नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। देश भर में आज सावन शिवरात्रि मनाई जा रही है। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं और शिव की गूंज और बम बम भोले के नारे के साथ भोले में मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान सभी कांवड़िये गंगा नदी से लाए हुए पवित्र जल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। तो आपको बता दें कि सावन का पावन महीना है और ऐसे में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शंभू के दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही कांवड़िये जो दूर दूर से अलग अलग नदियों से पवित्र जल लाकर भगवान शंभू पर चढ़ा रहे हैं और आज उनका जलाभिषेक किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि श्रावण शिवरात्रि की खास माना जाता है क्योंकि देश भर के श्रद्धालु अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग नदियों से पवित्र जल लेकर भगवान शंभू पर चढ़ाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं। और मान्यता ये भी है कि सावन का महीना इसलिए पावन और होता है क्योंकि जब भगवान शंभू ने पूरे विश्व को बचाने के लिए विष का सेवन किया था, उस दौरान उनका जो शरीर था वो जलने लगा था, तभी देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया था और तभी से ये सावन का महीना पावन हो जाता है। और आज का दिन यानी कि आज के दिन ही ये सारी लीला भगवान शंभू ने रची थी और ऐसे में आज शिवरात्रि मनाई जाती है। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में लोग अलग अलग जगह से ये गंगा जल लाते हैं, पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शंभू का जलाभिषेक करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि सावन का महीना बड़ा पावन होता है और ऐसे में अलग अलग जगह से जो कांवड़िये हैं, जो शंभू के भक्त हैं, वो दूर दूर जाकर पवित्र जल लाते हैं और भगवान शंभू का जलाभिषेक करते हैं। और भोपाल से हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपा, आज भगवान शंभू का दिन है, श्रावण की शिवरात्रि है, क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, ऐसे तो अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि जो शिवरात्रि है वो काफी महत्वपूर्ण दिन होती है, लेकिन आपको बता दें हर माह में अगर बात करते हैं तो एक दिन शिवरात्रि अवश्य पड़ती है और ऐसे में सावन की शिवरात्रि जो है उसका महत्व काफी ज्यादा हो जाता है। राजधानी भोपाल के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में मौजूद है। भोपाल का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, जो इतिहास भी काफी लंबा रहा है। ये कहा जाता है कि बड़ के पेड़ से महादेव निकले हैं, इसलिए में बड़वाले महादेव जी कहते हैं। और सच्चे दिल से जो मनोकामना माने वो पूरी जरूर होती है। इसमें आप देखिए तमाम भक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है और विशेष आज के दिन पूजन अर्चन जो है वो भगवान का किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से भगवान का जलाभिषेक जो है वो हो रहा है। इसके साथ तमाम महिलाएं शमीका पत्रों हो, बेलपत्रों हो, गुलाब, क्योंकि भगवान को काफी प्रिय माना जाता है। और आज पूजा में 7 गुलाब जो है वो भी भगवान को चढ़ाने की बात होती है। देखिए किस तरह से मंदिर की साज सज्जा जो है वो हुई है। सफेद फूल और गुलाब के फूल की काफी प्रिय होते हैं, तो इन दोनों ही फूलों से उनका पूरा श्रृंगार हुआ है। देखिए किस तरह से तमाम महिलाएं धागे से जो कह सकते हैं कि सभी ने पकड़ा हुआ है। और उसके साथ तमाम दूबा की बात कर ले, बेलपत्र की बात करें, सभी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। और विशेष पूजन अर्चन जो है वो भगवान का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। हम पंडित जी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज के दिन का महत्व क्या है। इसके बाद तो श्रद्धालुगण और जो भक्तगण यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। देखिए तमाम जो भक्तगण है अलग सभी लोग जो है भक्ति में लीन है, अलग अलग तरह से यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या महत्व है पंडित जी आज के दिन का, क्योंकि वैसे तो सावन माह में सोमवार का विशेष महत्व होता है, लेकिन आज शिवरात्रि है, क्या महत्व? किस तरह से पूजन अर्चन होता है? 7 गुलाब, 7 सफेद फूल की बात कही जाती है। चलिए अगर इसी के साथ दीपा पंडित जी से जानने की कोशिश करिए क्योंकि आज श्रावण की शिवरात्रि है और ऐसे में क्या क्या खास योग बन रहे हैं, आज पूजा करने का क्या महत्व रहता है, पंडित जी से जानने की कोशिश करिए। दीपा पंडित जी क्या कुछ विशेष महत्व है और अगर बात करते हैं क्या योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, भक्तों का तांता लगा सुबह
ये अभी अभी अपने हुए 5 तारीख को दूध का अभिषेक होना है। हजारों लाखों में लोग दूध का अभिषेक करें 5 तारीख को, तो विशाल दर्शन होंगे उनके। आज का क्या योग बन रहा है, क्योंकि शिवरात्रि ये काफी महत्व माना जाता है। काफी महत्व माना जाता है। हाँ, तो देखिए अगर बात करते हैं, क्योंकि इस मंदिर का काफी पुराना इतिहास है, तो अगर बात करते हैं दूध से भी भगवान का अभिषेक करने की बातें कही जा रही हैं। बहरहाल हम आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं, भक्तों की बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ भी हम बात रखते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है वो काफी उत्साहित है। बड़ी संख्या में महिलाएं देखिए यहाँ पर मौजूद है। भारी बारिश जो है वो इस वक्त राजधानी भोपाल में हो रही है, लगातार बारिश का दौर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच भी भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। तमाम भक्तगण बम बम बोलने की चीज का नारा लगाते हुए यहाँ पहुंचे हैं और भगवान से जो कह सकते मनोकामना है वो भी मान रहे। तमाम महिलाएं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप काफी बिल्कुल दीपा, ये तस्वीरें दोबारा से भक्तों को दिखाएंगे। दीपा आप बने हुई हमारे साथ, हमारे सहयोगी आलोक राजा जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जहां पर आप मौजूद हैं, लखनऊ के जिस मंदिर में मौजूद हैं, वहां की रौनक क्या कुछ देखने को मिल रही है? क्योंकि आज शंभू का दिन है, श्रावण की शिवरात्रि है, विशेष मानी जाती है, आज का दिन विशेष माना जाता है। जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ विशेष देखने को मिल रहा है, आलोक राजा जी वो भी बताइए। बिल्कुल आर्या, आज जैसा कि आपने कहा आज शंभू का दिन है, आज भोले का दिन है। ओम नमः शिवाय की गूंज सब तरफ सुनाई दे रही है। आज का दिन जिस तरीके से सबसे पुण्य माना जाता है, प्रफुल्लित करने वाला माना जाता है, और सबसे बड़ी बात जिस दिन के आज के दिन जो शिवरात्रि जो कही जाती है, सावन की शिवरात्रि, और इसे महाशिवरात्रि भी कहते हैं। और एक शिवरात्रि के पर्व के बाद दूसरा जो पावन पर्व है वो आज है, जिसकी सबसे ज्यादा मान्यता है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा फलदायी होता है, और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब आज के दिन की कार्यक्रम बताएं तो सबसे पहले राजधानी लखनऊ के मैं इस वक्त विश्वविद्यालय के सामने, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने हनुमान सेतु मंदिर पे हूँ, और कुछ कांवड़िए इसी रास्ते से होकर के गुजरेंगे। जो बाराबंकी है वहां का जो महादेव मंदिर है, वहां से वो जल लाएंगे और कई मंदिरों में यहाँ के वो जलाभिषेक करेंगे, और इसी जलाभिषेक को करके वो पुण्य की प्राप्ति करेंगे। आर्या जी बिल्कुल आलोक जी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज श्रावण की शिवरात्रि है, इसमें क्या कुछ खास होता है और ये शिवरात्रि इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी महत्वपूर्ण भक्तों के लिए और भगवान शंभू के लिए क्यों हो जाती है? बिल्कुल, जितनी भक्तों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, उतनी ही भगवान शिव के लिए भी कहते हैं। समझिए ये बात क्यों कही जा रही आर्या, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है, और कहते हैं आशुतोष जो है वो बहुत थोड़े में संतोष कर लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। अगर आप उन्हें एक फूल भी चढ़ाते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, चाय भी खाली चढ़ा देते हैं, धतूरा ही चढ़ा देते हैं, तो भी मात्र महज उसमें वो खुश हो जाते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। और आज की अगर बात करें तो आज जगह जगह पर रुद्राभिषेक का भी आयोजन कराया है। मैं आगे के बुलेटिन में आपको और भी कुछ मंदिरों की और कुछ कांवड़ियों से भी बात करूंगा, और लगातार जिस तरीके से आज जो दिन है वो कांवड़ियों का जो पिछले 12 दिन से लगातार नंगे पैर परिक्रमा कर रहे थे, जा रहे थे महादेव मंदिर, कहीं हरिद्वार से लौट रहे थे जल लेकर के, अब आज वो अपने शिव को, अपने आराध्य को जलाभिषेक करेंगे। जी बिल्कुल राजा जी, बिल्कुल, और यही तस्वीरें लगातार अलग अलग मंदिरों से देखने को मिल रही है, शिवालयों से देखने को मिल रही है, जहां पर भक्तों का तांता लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और कावड़ भी चढ़ा रहे हैं। और सुमन चौधरी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं। सुमन, जहां पर आप मौजूद हो वहां की रौनक क्या है? मंदिरों की तस्वीर दिखाइए, उस मंदिर की तस्वीर जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है? सुमन देखिए, गाजियाबाद के मंदिर की पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर भक्तों का जमावड़ा 4 बजे से यहाँ पर देखा जा रहा था। जो भोले बाबू के भक्त है वो यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि रात बड़ा शिवरात्रि का दिन है, तो कहीं ना कहीं लोगों में श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई है। अब सुबह 4 बजे से ही ये लाइन लगी हुई है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त जो है वो कतार में खड़े हैं और अपनी जो नंबर है, जो बारी है उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए, तो कब हम
जो है जल ये करेंगे। देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है मनाया जाता है, उसी को देखते हुए आप बोले के जो भक्त है वो अपना जो है श्रद्धा और भाव से यहाँ पर आरती जो है वो जल चढ़ा के यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन देखिए गाजियाबाद का जो है जो मंदिर है जहाँ पर रावण की पूजा करने आते थे, प्राचीन मंदिर है, इसकी अपनी एक अलग मान्यता है। तो यहाँ पर बात करें तो सुबह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई देता है। सुबह से ही यहाँ पर जो है पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। बिल्कुल सुमन, और बिल्कुल सुमन, जिस हिसाब से हम आपके पीछे की तस्वीरें देख पा रहे हैं तो दिखाई दे रहा है कि भारी संख्या में, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हर कोई शंभू का दर्शन करना चाहता है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में आज के दिन बहुत खास है। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है सुमन? देखिए हाँ, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में देखिए कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जहाँ पर एक अलग रूट कर दिया गया है जिस पर कांवड़िये हैं जो वे जा रहे हैं। और अगर हम दुर्गेश्वर मंदिर की बात करें तो आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि एक मशीन यहाँ पर लगाई जा रही है जिससे स्कैनिंग होकर अंदर इस मंदिर में जो है श्रद्धालु जा रहे हैं। उस ये भी अभी नहीं है, सुबह 4 बजे से ही ये कतार जो है, इतनी लंबी कतार लगी हुई है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो काफी अलर्ट यहाँ पर है और लोगों का स्वागत किया जा रहा है। भक्तों का स्वागत जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो उसके लिए देखिए गाजियाबाद पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर दिखाई देती है। जी बिल्कुल सुमन, आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक जी लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। आलोक जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भी कहा जाता है कि आज का दिन इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शंभू ने वो विष पिया था जिससे उनका शरीर तपने लगा था और पूरे जो सभी देवता हैं उन्होंने उनका जलाभिषेक किया था। इसीलिए आज शिवरात्रि कहा जाता है आज के दिन को, और इसलिए और भी खास हो जाता है आज का दिन। आलोक जी। बिल्कुल आर्या, आपने सही कहा। और जिस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसी तमाम सारी पौराणिक मान्यताएं हैं जिसमें से आपने भी एक बताई, हमारे दर्शकों को बहुत अहम जानकारी दी। और लगातार अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जिस तरीके से आज की महाशिवरात्रि कहा जा रहा है, आज जलाभिषेक होगा। और सबसे बड़ी बात, आज के लखनऊ के मंदिरों की बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, आज राजधानी लखनऊ में कई ऐसे प्राचीनतम मंदिर हैं जिनका रामायण काल में भी जिक्र है, चाहे वो कोटेश्वरन का मंदिर हो, पुणेश्वर का मंदिर हो, या फिर लगातार महादेव का मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, ऐसे तमाम सारे मंदिर हैं जहाँ की हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और आज अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह पर लोग भी पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। तमाम सारे जो संगठन है, एनजीओ हैं, वो जगह जगह पर उन्होंने प्रसाद का वितरण किया है, क्योंकि वो जो लगातार जो कांवड़िये थे जो नंगे पैर चलते जा रहे थे, दूर दूर तक हाथ में कांवड़ उठाए, और उनको लेकर के अगर बात करें तो साफ तौर पर उनकी सेवा के लिए, उनके आदर भाव के लिए, उनके सत्कार के लिए आज लोग जगह जगह पर प्रसाद का वितरण भी किया गया है। तो वो लगातार वो तमाम सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं आज। आर्या। बिल्कुल आलोक जी, और लगातार वो तमाम तस्वीरें जहाँ पर भक्त अलग अलग पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शंभू को चढ़ाते हैं और आज जलाभिषेक करते हैं। आलोक जी, ये भी कहा जाता है कि आज जो तस्वीरें निकलती हैं वो बड़ी दिलचस्प होती है क्योंकि श्रावण खुद भगवान शंभू को जल चढ़ाने आता है और इसलिए ये श्रावण का महीना बड़ा पावन हो जाता है। आलोक जी। बिल्कुल, सावन का महीना पावन महीना है, सावन का महीना पुण्य का महीना है। साफ तौर पर इस तरीके से अब लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, लोग किस तरीके से यहाँ पर निकल रहे हैं और अब भक्त भी आने शुरू हो गए। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के हर तरफ नारे लग रहे हैं। हालांकि ये मंदिर जिस तरीके से प्राचीन मंदिर है, लोग भी आगे इस तरीके से जग की कामना कर रहे हैं, विश्व की कामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। जरा नीरज वो दिखाइए लोग कि किस तरीके से बाबा मंगलेश्वर की जय के नारे लगा रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में। अब देखिए धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं आना पहुंच रहे हैं। जब सुबह आया तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे भक्त आना जुटना शुरू हो गए और जैसे जैसे आर्या समय गहराता जाएगा यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगेगी और यहीं पर किसी रास्ते से होकर के गुजरेंगे कांवड़िये। आर्या जी बिल्कुल आलोक जी, जिस हिसाब से आपने तस्वीरें दिखाई, भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर मंदिर समिति और प्रशासन की तरफ से किए गए, क्योंकि इनकी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आलोक जी।
सबसे अहम सवाल आ रहा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से बात करें, लेकिन आमतौर पर देखिए किस तरीके से माना जाता है, जब भी कोई इस तरीके से सामाजिक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनिक चौबंद रहती है। हालांकि कांवड़ियों को लेकर के बात करें तो सबसे बड़ी बात कि जब सुरक्षा व्यवस्था की जब बात की जाती है तो आस्था कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। लोग खुद बढ़ चढ़ करके आते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनकी सत्कार करते हैं, इनको नाश्ता पानी चाय पानी की इनकी व्यवस्था कराते हैं। तो लोगों में जो इनके प्रति आदर है, भाई आदर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लोग भी इतनी दूर से आते हैं और अपने भगवान, अपने भोले, अपने आराध्य, अपने शिव की आराधना करते हैं और शिव की आराधना कर खुश होते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। और शिव भी कहते हैं, बस छोटे से में जैसे कि हमने बताया था कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। आर्या बिल्कुल आलोक जी, और तमाम वो तस्वीरें लगातार टीवी 27 न्यूज अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, अलग अलग जगह से और अलग अलग जगह से, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। सुमन, गाजियाबाद से आप जुड़े हुए हो और वहां पर ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज पुष्प वर्षा करवाएंगे कांवड़ियों पर, क्या कुछ जानकारी सुमन? बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर फूलों की वर्षा करेंगे, जो भी कांवड़िया जो भी मंदिर के भक्त हैं उनसे पर फूलों की वर्षा होगी और 11 बजे का टाइमिंग बताया जा रहा है जो शेड्यूल है। और उससे पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कतारें कितनी लंबी है यहाँ पर भक्तों की, और इस तरीके से आस्था और श्रद्धा है लोगों में। और सुबह से ही ये कतार जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है और बढ़ते ही यहाँ पर जा रही है। बस एक तरफ जो है भक्तों के लिए जो सिख के भक्त है, जो कांवड़िया है, उसके लिए लाइन बना दी गई है और दूसरी जो 2 लाइन जो आम जनता के लिए जो है वो लगाई गई है। जी बिल्कुल सुमन, और तमाम वो तस्वीरें लगातार टीवी 27 न्यूज दिखा रहा है, भगवान शंभू के दर्शन करवा रहा। दीपा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपा, जहां पर आप मौजूद हो उस मंदिर में दिखाइए कि भक्तों की संख्या किस तादाद में पहुंच रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं, भक्तों में किस हिसाब से उत्साह देखने को मिल रहा है? दीपा देखिए, आपको बता दूं कि आज का दिन काफी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। और मौके पर आज ही इसी मंदिर से कांवड़ यात्रा जो है वो निकलने वाली है। बुधनी से लेकर भोपाल तक की पूरी यात्रा जो है वो होगी और उसके बाद 5 तारीख को यहाँ पर जब ये यात्रा पहुंचेगी, यानी कांवड़िए पहुंचेंगे, तब इसके बाद यहाँ पर भगवान का दुग्धाभिषेक जो है वो भी किया जाएगा। अगर बात करें तो तमाम भक्तगण तो यहाँ पर है ही, लेकिन ऐसे में क्योंकि अगर बात करें लगातार सुबह से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, भारी बारिश जो है वो राजधानी भोपाल में होती नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद भी जो क्या कहते हैं कि भक्तगण है उनके उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। सभी भक्त जो है लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर में भक्तों का तांता जो है लगा हुआ है। देखिए किस प्रकार से बारिश के में भी तमाम भक्तगण जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग जो है वो भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भक्तगणों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किस तरह यहाँ पर जोड़े में जो पूजा है वो भी की जा रही, तमाम महिलाएं हैं काफी उत्साह के साथ यहाँ बैठी हुई है, बातचीत करेंगे। आज शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि का कितना महत्व? आज सावन के महीने में शिवरात्रि का बहुत महत्व रहता है अभिषेक करने का। सब लोग इसलिए बैठे 5 लाख साथ में आए, बहुत महत्व है। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं? पूरी आके बाबा को चढ़ता है, अभिषेक होगा, जब दूध चढ़ता सामान चढ़ा दो, दीपदान कर दो। तो देखिए दीपदान होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं और जो विशेष पूजन है वो आज के दिन यहाँ पर हुआ है। और उसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि काफी ज्यादा विशेष महत्व है, ऐसे में तमाम मंदिरों में केवल बड़वाले महादेव ही नहीं, हर एक शिवालय में, छोटे से छोटे शिवालय में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष अगर बात करें विशेष पूजा आज होती है। और आज के दिन में क्योंकि अगर हम बात करते हैं राजधानी भोपाल से मात्र 50 किलोमीटर दूरी कुबरेश्वर धाम है, वहाँ की आज एक विशेष पूजा होगी। जिस तरह से हम प्रदीप मिश्रा जी को जानते हैं और सभी भक्त जो है पूरे देश भर से आज सीहोर पहुंचेंगे और आज पूरे दिन वहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा रहेगा। और कुबरेश्वर धाम में विशेष पूजन जो है वो शाम 7 बजे से होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल दीपा, और अलग अलग शिवालयों में लगातार भक्तों की बड़ी संख्या देखी जा रही है, भारी संख्या देखी जा रही है। आलोक जी लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी कहते हैं कि कांवड़ियों की श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इनकी श्रद्धा को ना तो
तो पानी बरसात रोक पाती है, ना आंधी तूफान रोक पाते। कैसे मौसम कोई भी हो, ये हर नदियों से जाके, पवित्र नदियों से जल लाते हैं और अपने शंभू पर चढ़ाते हैं। ऐसे में बात जब निकल कर आती है कांवड़ियों की, तो चाहे फिर वो राजनीतिक दल हो या फिर प्रशासन हो, हर कोई इनकी भावना की कद्र करता है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे कांवड़ियों पर। आलोक जी। बिल्कुल आर्या, आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत पूर्णता वाली बात कही। इनके तप को, इनके सच को, इनके विश्वास को, इनके हट को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो तस्वीरें, वो शायद जो सामने आती है जब कांवड़िए जाते हैं, जब नंगे पैर, जब दूर इनके पैर से खून तक निकल आता है, तलवे छिल जाते हैं, वो अंदाजा लगाया जा सकता है ये सब की तो है, ये विश्वास की तो है। और इन्हीं के बात के आगे शासन सब कुछ, सत्ता पक्ष सब कुछ नतमस्तक है। तभी तो इस तरीके से आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि अंदर से जो भावना उभर के आती है, निकल करके आती है कि हाँ, जो किस तरीके से सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, भोले को खुश करने के लिए, अपने आराध्य को खुश करने के लिए किस तरीके से जाते हैं, करके आते हैं, फिर जलाभिषेक करते हैं। और महाशिवरात्रि का आज वो पावन दिन है, आज वो पुण्य दिन है। तो उसको लेकर के जब अंदर से भावना निकल करके आती है, उसको सिर्फ देखा और महसूस किया जा सकता है, शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। आर्या। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, शब्दों में उनकी भावना को, उनकी श्रद्धा को बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से कांवड़िए आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने शंभू को प्रसन्न करने की हर एक कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने तस्वीरें दिखाई, TV27 न्यूज़ लगातार वो तमाम तस्वीरें अलग अलग जगह से शंभू के भक्तों को दिखा रहा है। जो लोग शंभू के मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे, वो TV27 न्यूज़ के जरिए घर बैठे तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि TV27 न्यूज़ के तमाम संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। तमाम वो तस्वीरें TV27 न्यूज़ सुबह से दिखा रहा है, क्योंकि सावन का महीना है और सावन का महीना बड़ा पावन होता है और आज महाशिवरात्रि है। और ऐसे में शिवरात्रि को लेकर भगवान शंभू के शिवालयों में भक्तों की तादाद देखी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए TV27 न्यूज़।